ये मैडम जी इतनी आलसी हैं कि ऑफिस जाने के सिर्फ 2 मिनट पहले उठती है और फिर सभी कामों को फटाफट निपटाती है। ये पिछले 2 महीनों से नहाई भी नहीं है, केवल लीपा पोती करके काम चला रही है। बेचारी सजने धजने के चक्कर में सारा क्रीम पाउडर अपने मुंह पर लगा लेती है। ये भगवान क्या जुल्म है। टाइम इतना कम है कि ब्रेकफास्ट भी चलते चलते करती है, लेकिन बस तो फिर भी नहीं मिलती, तो बेचारी बस से तेज भागकर बस पकड़ती है। आजा आजा, नहीं आजा 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 आजा। और ईमानदार तो इतनी है कि रोज बस में बिना बैठे ही किराया दे देती है। फिर किसी तरह लटकती पटकती मेट्रो में चढ़ती है, तो बेचारी की मेट्रो से बाहर टोपी गिर जाती है। फिर पड़ गिरकर 150 की स्पीड से ऑफिस पहुंचती है। क्या हुई? और जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो कंपटीशन याद आ जाता है। फिर कंपटीशन के लिए टोपी लेने दुकान पर जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी टोपी पसंद ही नहीं आती। ना। चलिए, ये मैडम इतनी आलसी है कि कंपटीशन शुरू होने के 2 मिनट पहले भागकर दुकान से टोपी बनवाने जाती है, लेकिन 150 टोपी देखने के बाद भी कोई टोपी पसंद नहीं आती। लेकिन अचानक उसे वहाँ रखा एक मॉडल 36 पसंद आता है। अच्छा। दुकानदार मैडम ऑर्डर लिखकर आगे भेज देती है और तत्काल ऑर्डर को तैयार करने के लिए जेलर घपाचू चोर के पास आता है। आजा आजा। क्या हुई? घपाचू गेट खोलते ही भागने लगता है, तो जेलर उसे पकड़ के मॉडल 36 का फोटो दिखाता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और घपाचू फटाफट ऑर्डर तैयार करने में लग जाता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। घपाचू साला दिमाग से पैदल था, इसलिए टोपी में अंडा डालकर उसमें केले सेब संतरा सबको फिट कर दिया। जो घपाचू के सामने आया, घपाचू ने वहीं उठाकर लगा दिया। जय हिंद दोस्तों। और आखिरी घपाचू ने टोपी पर हथौड़े बजा कर उसे कतई प्रोफेशनल बना दिया। आखिर ये लोग इतने आलसी हैं कि ऑफिस जाने के 2 मिनट पहले उठते हैं। फिर अपने नालायक बच्चों को आवाज लगाती है, रोटी खा लो। गजोधर अंकल रात को ही नहा धोकर सोते हैं। आंटी जी बैंक में पहुंचती है, तब तक तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है। इन आंटी जी की किस्मत तो हद से ज्यादा खराब है। क्या हुई? दूसरी साइड लाइन पूरी हो जाती है और यहाँ इस बुढ़िया की चिल्लर पूरी नहीं हुई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बाप रे। मैंने अभी बोला था ना कि इन आंटी जी की किस्मत हद से ज्यादा खराब है। जैसे तैसे पैसे निकलवा कर ये आंटी सैलून में पहुंची, तो कई गाड़ियों में ठोक दिया। मैडम जी को पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया तो बीच में ही भागने लगी। बाद में आकर देखा तो पुलिस ने चालान काट दिया था और दिन भर का सारा गुस्सा अपने पतिदेव पर उतार दिया। जादूगरनी ने इस गरीब लड़की के साथ कुछ खतरनाक कर दिया। ये क्या हो गया? दरअसल गांव के सभी लोग अंबानी की शादी में जा रहे थे। गाड़ी स्टार्ट कर। मैं गरीब हूँ। लेकिन इसे साथ ले जाने से साफ मना कर देते हैं और घर का सारा काम पूरा करने के लिए कहते हैं। और सभी लोग उस गरीब लड़की को घर में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। तो वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी मोमबत्ती में से एक जादुई परी निकलती है और वह उस गरीब लड़की से एक कद्दू और चूहों का पिंजरा मंगवाती है। और जादुई परी गरीब लड़की को अंबानी की शादी में भेजने के लिए अंबानी से भी अमीर बना देती है। ये कैसे हो गया है? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। हाय दैया।